अपना खुद का घर बनाना, सच बताएं तो ये सिर्फ एक सपना नहीं, एक बहुत बड़ा इमोशन होता है, राइट? जिंदगी भर की सेविंग्स लगती हैं इसमें। लेकिन जब इस इमोशन को एक्चुअली ईंट और पत्थर की रियलिटी में बदलना होता है, तब असली सवाल सामने आता है कि आखिर खर्चा कितना होगा। आज इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे मुद्दे को एकदम बेस से सुलझाने वाले हैं। कोई हवा हवाई बातें नहीं, सिर्फ फैक्ट्स और सॉलिड फिगर्स के जरिए हम एक स्टेप बाय स्टेप बजटिंग ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। ये प्लानिंग हमें आगे आने वाले बड़े खर्चों के लिए पहले से तैयार करेगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस सपने की एक्चुअल फाइनेंशियल रियलिटी क्या है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एक घर बनाने में आखिर कितना पैसा लगता है? ये शायद सबसे बुनियादी और फ्रैंकली सबसे बड़ा सवाल है जो किसी के भी दिमाग में कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले आता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये पूरे सफर की शुरुआत है। जब भी प्लॉट पर पहली ईंट रखने की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहले यही सवाल घूमता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इस पूरे प्रोसेस को एकदम गहराई से समझना होगा और उन सभी छोटी छोटी चीज़ों को देखना होगा जो आखिर में मिलकर हमारा फाइनल बिल बनाती हैं। अब होता क्या है ना, अक्सर जब हम घर बनाने का सोचते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी होती है कि बस ईंट, सीमेंट, सरिया और लेबर का खर्चा ही तो निकालना है। हमें लगता है कि 4 दीवारें खड़ी करनी है और ऊपर एक छत डालनी है, दैट्स इट। लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग और सच कहूं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। एक घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढेर नहीं होता, ये एक जायंट पजल की तरह है। इसमें कई सारे छोटे बड़े एलिमेंट्स एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह आपस में जुड़कर काम करते हैं। जब तक हम अपनी सिंपल एक्सपेक्टेशंस और इस ग्राउंड रियलिटी के बीच के फर्क को नहीं समझेंगे, तब तक एक एक्यूरेट बजट का हिसाब लगाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। चलिए इस पजल के पीसेस देखते हैं। फाउंडेशन, स्ट्रक्चर, प्लास्टर, फ्लोरिंग, पेंट, वायरिंग, प्लम्बिंग, डोर्स, विंडोज और आखिर में जाकर फिनिशिंग। सुनने में थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है ना? लिटरली एक घर बनाना कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक विशाल और कई हिस्सों में बटा हुआ अंडरटेकिंग है। जमीन के गहराई में छिपी नींव से लेकर रोशनी देने वाली वायरिंग और पानी की प्लम्बिंग तक हर एक चीज आपस में कनेक्टेड है। अगर हमने इनमें से किसी एक एलिमेंट को भी भुला दिया या हल्के में ले लिया तो हमारा बजट बुरी तरह से हिल जाएगा। ये सारे हिस्से जब आपस में मिलते हैं तभी एक ब्लैंक प्लॉट एक आलीशान घर में तब्दील होता है। Now, what's really interesting about this slide is ये आंकड़ा आज के मार्केट की सबसे अहम रियलिटी चेक है। आज के टाइम पे एक नॉर्मल घर बनाने का बेसलाइन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रफली 1400 रुपए से लेकर 3500 रुपए पर स्क्वायर फुट के बीच आता है। ये वो फाउंडेशन नंबर्स हैं जहां से किसी भी एस्टिमेट की शुरुआत करनी चाहिए। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1400 का फिगर एकदम बेसिक एंट्री लेवल कंस्ट्रक्शन के लिए है। वहीं दूसरी तरफ 3500 रुपए का आंकड़ा सीधा एक हाई एंड प्रीमियम रेंज की तरफ इशारा करता है। ये पर स्क्वायर फुट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना एब्सोल्युटली क्रूशल है, क्योंकि आगे के सारे बड़े फाइनेंशियल फैसले इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। चलिए इन कैलकुलेशंस को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं ताकि ये दिमाग में पूरी तरह क्लियर हो जाए। मान लीजिए हम एक 1000 स्क्वायर फुट का घर बना रहे हैं। अगर हम सबसे बेसिक वाली कैलकुलेशन करें यानी 1400 रुपए पर स्क्वायर फुट, तो टोटल कॉस्ट आती है लगभग 14 लाख रुपए। वहीं अगर हम प्रीमियम रूट लेते हैं यानी 3500 रुपए के हिसाब से, तो यही एस्टिमेट बढ़कर सीधा 35 लाख रुपए हो जाता है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, 14 लाख से 35 लाख, ये एक बहुत ही मैसिव डिफरेंस है। और एग्जैक्टली यही वो स्केल है जिसके बेस पर एक ड्रीम होम का ब्लूप्रिंट फाइनेंशियल रियलिटी में कन्वर्ट होता है। तो अब सबसे नेचुरली आने वाला सवाल यह है कि आखिर 14 लाख से 35 लाख के बीच इतना बड़ा फासला क्यों है? इसके पीछे 4 मेन लीवर्स हैं जो इस बजट को ड्राइव करते हैं: सिटी, डिजाइन, मटेरियल क्वालिटी और फिनिशिंग। हम किस शहर में हैं? एक मेट्रो सिटी में मटेरियल्स और लेबर एक छोटे शहर के मुकाबले हमेशा महंगे होंगे। उसके बाद डिजाइन, क्या वो सिंपल स्क्वायर है या उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कट्स और एलिवेशंस हैं? किस ग्रेड का सीमेंट और सरिया यूज हो रहा है? और आखिरी, फिनिशिंग टच कैसा है? ये चारों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस 14 लाख पर रुकेगा या 35 लाख की तरफ रॉकेट की तरफ बढ़ेगा। इस कंपैरिजन को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। एक तरफ हमारा बेसिक बजट है जहां स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है और हम स्टैंडर्ड मटेरियल्स यूज कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा प्रीमियम बजट है जिसमें इंपोर्टेड टाइल्स हैं, एक चमचमाता हुआ मॉडर्न मॉड्यूलर किचन है और एकदम हाई एंड फिनिशिंग है। अब होता क्या है,
हम सब बड़ी ईमानदारी से बेसिक बजट लेकर चलते हैं, लेकिन फिर हम शोरूम्स में जाते हैं, वो ग्लॉसी टाइल्स देखते हैं और लगता है बस थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं। सच्चाई ये है कि ये प्रीमियम ख्वाहिशें एक बेसिक कंस्ट्रक्शन बजट के पैरों तले जमीन बहुत जल्दी खिसका देती हैं। एक बार प्रीमियम चीज़ों का चस्का लगा तो कॉस्ट एस्टिमेट हाथ से निकलते देर नहीं लगती। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स, क्योंकि एक सटीक और सॉलिड एस्टिमेट तैयार करने के लिए ये 3 स्टेप्स सबसे ज़रूरी हैं। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का प्रैक्टिकली सबसे एक्शनेबल हिस्सा है। स्टेप 1, सबसे पहले अपना एरिया डिसाइड कीजिए, एग्जैक्टली कितने स्क्वायर फीट पर कंस्ट्रक्शन होना है। स्टेप 2, अपना नक्शा यानी मैप फाइनल कीजिए। बिना डिटेल फ्लो प्लान के कोई भी बजट सिर्फ एक अंदाज़ा होता है। और आखिर में स्टेप 3, एक प्रॉपर मटेरियल लिस्ट पहले से बनाइए। इन स्टेप्स को एक सीक्वेंस में फॉलो किए बिना आगे बढ़ना डायरेक्टली अपने पैसे और टाइम को रिस्क में डालने जैसा है। ये प्लानिंग बेसिक लग सकती है, बट इट्स अ रियल गेम चेंजर। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, और प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिए, अभी तक हमने जितने भी पैसों की बात की है, चाहे वो 14 लाख हो या 35 लाख का एस्टिमेट, इस पूरे मैथमेटिक्स में एक चीज मिसिंग है, जमीन का खर्चा। लैंड कॉस्ट इस बेसिक बजट से स्ट्रिक्टली 100% सेपरेट है। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ उस जमीन पर स्ट्रक्चर खड़ा करने और उसकी फिनिशिंग का खर्चा है। ये एक लंबा और बहुत बड़ा रियलिटी चेक है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। जमीन खरीदने की कीमत इस कंस्ट्रक्शन बजट के ऊपर अलग से ऐड करनी पड़ती है। सो कंस्ट्रक्शन और लैंड कॉस्ट को कभी भी एक आंकड़े में मिक्स नहीं करना चाहिए। तो इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज और नंबर्स को देखने के बाद अब सवाल ये आता है, क्या कंस्ट्रक्शन बजट का एक क्लियर माइंड मैप तैयार है? क्या इन फिगर्स और स्टेप्स ने हमें आगे की प्रॉपर प्लानिंग के लिए कॉन्फिडेंस दिया है? या फिर क्या अगले एक्सप्लेनर में हमें 1 BHK, 2 BHK या 3 BHK के फ्लोर प्लान्स को लेकर उनका एकदम डिटेल्ड एग्जैक्ट कॉस्ट ब्रेकडाउन करना चाहिए? इस पर ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी आखिरी रिक्वायरमेंट ही इस टोटल बजट को शेप देगी। ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल सिर्फ एक नींव थी। घर बनाना एक लंबा सफ़र है, और ऐसी ही क्लियर स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग इस सफ़र को स्मूथ बनाती है। इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। अपना प्लान सॉलिड रखिए और अगले कदम के लिए तैयार रहिए।